मोदी से बड़ा फ्रॉड ही कोई इस देश में नहीं है। जो घर वाली छोड़ के भाग जाए, ये तो बेशरम प्रधानमंत्री हमारे देश का बैठा हुआ है और बेशरम गृह मंत्री है। एक गोली तो मरवा देगा और क्या करेगा यार। सनातन धर्म का कर्तव्य है। सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है मार दो काट दो। ये प्रूफ करके दिखा रहे कि हमारी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, हम इस देश के आम नागरिकों के लिए नहीं है। बेशरम रंग भगवा कह के बोला है क्या? बेशरम रंग गाना बनाया गया है। नहीं तो देश की जनता आपको बहुत जल्द दौड़ा दौड़ा के कहीं रोड के ऊपर पीटना ना चालू कर दे। जिस हिसाब से पठान का विरोध चल रहे हैं और जो शाहरुख खान है उनके भी विरोध हो रहे हैं, लेकिन वही शाहरुख खान अभी जो हमारी दिल्ली में जो अंजलि है उनकी घर वालों को मदद किया है, उसको किस नजर से देखिए, मदद करना चाहिए और शाहरुख खान को ही क्यों। मैं समझता हूं भारत में जो व्यक्ति भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, यदि भगवान ने आपको कुछ दिया है मदद करने लायक, तो हर गरीब और निस्सहाय की मदद करनी चाहिए। मैं इसको इस नजर से देखता हूं। दूसरी बात, अभी जो आपको ये रंग भगवा कलर का एक क्या कहते हैं बेशरम रंग चल रहा है, मतलब गाना, इसके ऊपर देख रहा हूं काफी विवाद राजनीतिक गलियारों में और अंधभक्त सबकी अंधभक्ति में काफी चल रहा है देश में। तो मैं इसके ऊपर एक दो तीन पॉइंट कहना चाहता हूं। भाई भक्तों, सबसे पहले मसूर की दाल खानी बंद कर दो, वो भी भगवा कलर है। आप लाल मिर्ची खानी बंद कर दो, क्योंकि वो दुर्गा जी को चढ़ता है लाल कलर का, आप मत खाओ। ये अरहर की दाल आप मत खाओ, क्योंकि वो पीला कलर है, तो पीला वस्त्र गणेश जी को चढ़ता है। मतलब कहने का है कि जितने भी कलर हैं कहीं ना कहीं किसी देवी देवता से ताल्लुक रखते हैं। जैसे काला वस्त्र शनि देव को चढ़ता है, तो काली दाल मत खाओ। तो या तो आप अपनी हरकतें छोड़ दो, नहीं तो देश की जनता आपको बहुत जल्द दौड़ा दौड़ा के कहीं रोड के ऊपर पीटना ना चालू कर दे। क्योंकि अंधभक्ति ठीक है, आप जिसकी करो, उससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन देश के अंदर नफरती माहौल मत पैदा करो। कलर कोई मायने नहीं होता। भाई किसने कहा कि बेशरम रंग भगवा कह के बोला है क्या? बेशरम रंग गाना बनाया गया है, उसने कहा नहीं है कि भगवा कलर बेशरम रंग है। कहीं पॉइंट है गाने के अंदर ये ऐसा? अगर यदि है तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। ऐसे ही लोग शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं जिंदा जलाने के लिए। अरे यार, उनसे कुछ नहीं उखड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो, अभी तो पिट गए ना, यूपी में ही पिटे हैं ना। वो बाबा जिसकी बात कर रहे हो, वो बाबा है। अरे जो आदमी नफरत फैलाने की बात करे वो बाबा हो ही नहीं सकता है। सनातन धर्म का मतलब पता है? शरण देना, इसलिए सनातन धर्म कहा गया है। अबला बेसहाय लोगों की मदद करना, ये हमारे सनातन धर्म का कर्तव्य है। सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है मार दो काट दो। कहीं लिखा हुआ है किसी वेद शास्त्र में? कोई बता दे कोई पॉइंट। सर, देश में क्या मुद्दा गायब हो चुके हैं कि हम ये पठान मूवी शाहरुख खान क्या पहन रहे हैं, देखिए, जिस देश के राजा से कुछ नहीं होने वाला, आपने देखा जर्मनी के अंदर हिटलर पैदा हुआ, उसने देश के विकास की बात करी? नहीं करी। उसने यही धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकनी करी, जो भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये प्रूफ करके दिखा रहे कि हमारी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, हम इस देश के आम नागरिकों के लिए नहीं है। और मोदी जी जब तक रहेंगे देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा, ये कड़वा सच है। सर, यूपी की अगर बात करें तो यूपी के अंदर अमित शाह जाके बोल रहे थे कि जो लड़की है रात को 12 बजे गहने में लदे हुए घूम सकते, लेकिन वही यूपी में साइको जो किलर है, वो औरतों को, जो बुजुर्ग लेडी है, उनको पकड़ के घसीटते हैं, बलात्कार करते हैं, मार देते हैं। अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे। चलिए, अमित शाह जी, ये वही अमित शाह जी है ना, और ये वही मोदी जी है ना, जो गुजरात में एक लड़की आईपीएस की जासूसी करवाते थे। ये किसी मुख्यमंत्री का काम हो सकता है क्या? अरे जिसका खुद ही अपराधी रिकॉर्ड हो, तरी पार अमित शाह जी को
हाई कोर्ट ने कर दिया। और उसके बाद वो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तरी पार व्यक्ति को देश का गृह मंत्रालय मिल गया है। और मैं तो बोला हूं वीडियो बना के कि दिल्ली में जो हुआ है, वो लड़की के साथ 13 किलोमीटर तक 5 अपराधी जो गुंडे हैं, हैवान उसको कह सकते हैं, जो हैवान लेके घूमते रहे। ऐसे में सबसे पहले नैतिकता के आधार पे अमित शाह को सबसे पहले दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके मतलब काबू में नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो बेशरम प्रधानमंत्री हमारे देश का बैठा हुआ और बेशरम गृह मंत्री है। बेशरम बोल रहे हैं, डर नहीं लगता भाजपा को? एक गोली तो मरवा देगा और क्या करेगा यार। बात समझ गए। हजारों लाखों धमकी है धनेश्वर महतो को मिल चुकी है। मैंने कहा यार धमकी मत दो, आके ठोक दो। ज्यादा दिक्कत है। 100 बार कोई जन्म नहीं लेता है, जन्म एक बार ही लेता है और एक बार ही मरता है। और जितने कायर हैं वो डेली मरते हैं। मैं कायर नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं। एक बार इंसान जन्म लेता है, मर्द एक बार मरता है और कायर 100 बार मरते हैं। तो मैं कायर नहीं हूं। मैं मोदी से नहीं डरता, मैं अमित शाह से नहीं डरता। क्या करेगा? अंदर करा देगा या गोली मरवा देगा। इससे अधिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वो। लेकिन कोई देश में ये नहीं कह के जाएगा कि धनेश्वर महतो था तो सच्चाई की आवाज नहीं उठाई। हम जीते हैं सच के लिए और मरेंगे भी सच के लिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मोदी से सच्चा कोई है इस देश में? मोदी से बड़ा फ्रॉड ही कोई इस देश में नहीं है। जो घर वाली छोड़ के भाग जाए और दूसरों को कहे कि भाई हम आपकी, ये मुसलमानों को कहे कि हम देखो 3 तलाक से आपको बचाए हैं। अरे अपनी घरवाली को जो आदमी इंसाफ नहीं दे सका, वो देश की महिलाओं को क्या इंसाफ देगा? अरे क्या पर्सनल है? कुछ पर्सनल नहीं होता नेता का। यदि आप अपनी घरवाली को नहीं रख पाए तो आप देश की जनता को क्या संभालेंगे? किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, आपने याद दिला दिया भगवान बुद्ध। वो एक राजा थे, गद्दी को लात मार के चले गए ज्ञान प्राप्त करने। उन्होंने सन्यासी जीवन जिया। और जो व्यक्ति सत्ता के लिए घर परिवार छोड़ दे, उससे गंदा व्यक्ति तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता है। अरे जो आदमी एक दिन, अपनी मां भी स्वर्गवास हुई है उनकी, उसके लिए जिसने 9 महीना कोख में रखा, उसके लिए एक दिन नहीं दे सका, वो व्यक्ति राजनीतिक रोटी। भाषण नहीं सुनते भैया मेरा भाषण अभी सुनो। राष्ट्र पहले, परिवार के लिए थोड़ी जीते मोदी जी। देश पहले है ना। तो नीरव मोदी क्यों देश से भाग गया? वीजा किसने दिया? विजय माल्या को किसने वीजा दिया? निहल चौकसी को किसने दिया? और 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का क्यों माफ किया? देश के लिए उद्योगपतियों को क्या जरूरी है भाई? पैसों की? आम गरीब आदमियों को जरूरी है। उद्योगपतियों का घर भरने से, देश को कंगाल करने से वो देश के लिए सोच रहे हैं। मोदी जी सिर्फ अपने लिए जीते हैं और 2 यार उनके हैं, ये अडानी और मुकेश अंबानी। इसके लिए और मीडिया चाहे जितनी भी ढोल पीट ले, जितने भी नेशनल न्यूज हैं अडानी और मुकेश अंबानी के हैं, तो सारे न्यूज चैनल वाले मोदी की भक्ति करते हैं। समझ गए? और यदि देश में कोई आतंकवादी है तो वो आतंक फैलाने का काम, जैसे अभी ये यहाँ पे चिल्ला रहा था ना ये पत्रकार सुदर्शन न्यूज का, ये है असली आतंकवादी। अगर एक पत्रकार नफरती बातें करता है तो समझ लो देश के बुरे दिन आने वाले हैं। और ये बुरे दिन की पहचान है। अपने समाज को एक कर रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं ना वो राजपूत को एक कर रहे हैं। क्या कर लेगा ये राजपूत? अब वो युग लद गए, वो युग लद गए। और यदि इतना ही राजपूत के खून में गर्मी थी ना, तो क्या कहते हैं, वो अकबर बादशाह से अपनी लड़की को ना ब्याह था। समझ गए? ये सब कहने की बातें हैं। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है।